स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना अच्छी बात है। अगर हम अपने धर्म की लड़ाई में मर जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने धर्म में मरे हैं, ठीक है। और हम अपने धर्म के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो कि ये सरकार जो है घुटने टेकेगी और पीछे हटेगी, और मनुवादियों से हमारे जो मंदिर है, जहाँ भी हमारे वो बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, वहाँ हम लोग कब्जा करेंगे। बोध गया में बौद्ध मंदिर को कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। वहाँ भंते जी आज 12-13 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, बीमार पड़ गए हैं, तबीयत खराब हो गई, और प्रशासन 1 बजे रात को आती है और उठा के लेके चली जाती, पता नहीं चलता। ये किसको दबाने का काम करें? विचार दबेगा? अरे मानव शरीर को दबा सकते हो, विचार नहीं दबेगा। और अब बहुजन समाज जाग रहा है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा और लड़ता रहेगा। लेकिन अब वहाँ पर तो बोध गया की अगर बात आती है, बौद्ध भिक्षु लगातार मंदिर स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, वहाँ पर पांडवों की मूर्ति रखी गई है और वहाँ पर पिंडदान करवाया जा रहा है, तो क्या लगता है अब आप लोग उससे मंदिर को छुड़ा पाएंगे? देखिए, छुड़ा लेंगे। और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी है। एक नारा बड़ा तेज चलता है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। तो शुरू से हम लोग संघर्ष करते आए हैं। ये लोगों ने हमेशा हम लोगों के साथ एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये किया कि हमको शारीरिक बल, मानसिक तरह से गुलाम बनाया। लेकिन आज शिक्षा का युग है, अम्बेडकर युग चल रहा है। आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं अब समाज पढ़ रहा है और अपने इतिहास को जान रहा है। तो हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमको न्याय न मिल जाए। इस गिरफ्तार बौद्ध भिक्षु को कर रही, डिटेन कर ले रही है आधी रात में, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ आप लोग मजबूत किस प्रकार से हैं? आपके भंते बौद्ध भिक्षु को, आपके जो धार्मिक गुरु हैं, उनको तो डिटेन कर लिया जा रहा है। कैसे आप बचा पाएंगे बोध गया महाबोधि विहार को? ये क्रांति है, वो कुछ लोगों को की है ना। और आप जान लीजिए, बौद्ध धर्म ये भारत तक सीमित नहीं है ना। हर धर्म भारत तक सीमित है, लेकिन बौद्ध धर्म ये विश्व में, पूरे विश्व में छाया हुआ है। धीरे धीरे इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है। और अगर सरकार ने हमको न्याय नहीं दिया, हमारे वो भगवान बुद्ध के जो ज्ञान का मंदिर है, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अगर वो हमको प्राप्त नहीं हुए, उन्हें नहीं मिले, तो आप जान लीजिए पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक बड़ा सा आंदोलन होगा। तो ये मजबूर होंगे, और ये उसको जरूर उन मनुवादियों से जो है छुड़ाएंगे। तो इसमें भीम आर्मी का अब क्या कुछ रोल होने वाला है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर जाएंगे? बेशक जाएंगे, वो अपना धर्म है, और हम अपने धर्म के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। क्योंकि एक लाइन है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना अच्छी बात है। अगर हम अपने धर्म की लड़ाई में मर जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने धर्म में मरे हैं, ठीक है। और हम अपने धर्म के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है, अगर भीम आर्मी वहाँ पर धरने में, उस आंदोलन में शामिल होती है, क्या लगता है सरकार बैकफुट होगी या फिर नहीं, इसी तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया जाएगा? नहीं, सरकार तो पहले भी हो चुकी है ना। मैंने कहा कि ये बहुजन समाज है, और भीम आर्मी जहाँ खड़ी हुई है वहाँ सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है, और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ये सरकार जो है घुटने टेकेगी और पीछे हटेगी। और मनुवादियों से हमारे जो मंदिर है, जहाँ भी हमारे वो बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, वहाँ हम लोग कब्जा करेंगे। कहाँ बौद्ध मठ है, बौद्ध मंदिर, कहाँ कब्जा करने का प्लान चल रहा है? नहीं, ये एक जगह थोड़ी है, पूरे विश्व में है। एक जगह अगर होता तो बताते। पूरे विश्व में आप जहाँ भी खोदिएगा वहाँ भगवान बुद्ध मिलेंगे। और भगवान बुद्ध को कई रूप दे दिया गया। कहीं चुनरी पहना के उनको माता का रूप दे दिया गया, कहीं किसी और देवता का नाम दे दिया गया। सारी मूर्तियों को जो है ये कायाकल्प करके जो है अपना भगवान बता दिए। तो एक जगह हो तो हम आपको नाम बताएं, पूरे विश्व में भगवान बुद्ध हैं। और बौद्ध धर्म मानव को मानव समझता है, ठीक है। और हम बता दें, हम लोग अगर बाबा साहब उस वक्त जो है वो ईसाई धर्म अपनाए होते हैं, तो आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ईसाइयों की संख्या होती है। अगर बाबा साहब अपनाए होते हैं, बाबा साहब अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लिए होते हैं, तो मुसलमानों का राज होता है। लेकिन बाबा साहब ने ये बौद्ध धर्म क्यों चुना? क्योंकि बौद्ध धर्म कहता है कि मानो एक समान। एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी गहराई है इसमें, कि मानो एक समान। उसमें बड़ी गहराई है, वो अपना समझता सबको। लेकिन और धर्म में हमको जातियों में बांट दिया गया,
और हमको हमेशा कहा जाता है कि ये आरक्षण वाले हैं। अरे बचपन से आरक्षण तो तुम लेके बैठे हो वहाँ पर, चंदे का चढ़ावा तुम खा रहे हो। जिस दिन बहुजन समाज के लोग पैसे की जगह फूल चढ़ाना चालू कर देंगे, वो मंदिर छोड़ के भाग जाएंगे। और ये करना चाहिए हमको, वहाँ जाने की पहली बात तो आवश्यकता नहीं है। तो क्या लगता है अब इस बौद्ध भिक्षु बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 1949 को लेकर कह रहे कि उसमें जो है मेंबर, एक कमेटी गठित की गई है 9 मेंबरों की। तो एक जिला का जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, डीएम, वो उसका अध्यक्षता करेगा और साथ ही 4 हिंदू रहेंगे, 4 बुद्धिस्ट रहेंगे। तो क्या लगता है 4 हिंदू धर्म के लोग आपके धर्म बोध गया के टेम्पल को क्या सुरक्षित रख पाएंगे? यही मामला चल रहा है कि बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं कि इसको पूरी तरह से खारिज किया जाए और 9 के 9 मेंबर बुद्धिस्ट होने चाहिए। क्या लगता है इस पर आपको? हाँ, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपने बताया कि वो 4 जो बौद्ध भिक्षु हैं और 4 वो हैं कि एसडीएम या डीएम है, ये सब उनके आदमी हैं। ये पूरा षड्यंत्र है ना, ये उन्हीं के आदमी है, तो ये खारिज होना चाहिए। जब ये खारिज होगा तब हमको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि जब आदमी उनका सब उन्हीं के हैं तो उन्हीं के सुनेंगे, हमारी कौन सुनेगा भाई। ये खारिज होनी चाहिए और इसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा और किया जाएगा। और भीम आर्मी हर आंदोलन में आगे रहेगी। आंदोलन बड़ा भीम आर्मी करेगी अगर सरकार खारिज नहीं कर रही है? एकदम करेगी भीम आर्मी, और बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए। अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं कि किसी तरह से मान जाए सरकार, नहीं मानेगी तो फिर भीम आर्मी उसके लिए तो तैयार है। और हमेशा हम लोग कमर कसे रहते हैं। हम लोगों को जो है वो तैयार होने की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी आंदोलन के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। जैसे ही बड़े भाई का आदेश आएगा हम लोग चल पड़ेंगे। और इससे भी पहले बहुत से कार्यक्रम हुए, बहुत से आंदोलन हुए, हम लोग चल पड़े हैं।